चलो, तुला राशि, नेक्स्ट राशि, 7वीं राशि, 7th नंबर की तुला राशि होती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिब्रा कहते हैं, सिनोनिम इसका जुका, जुका भी बोलते हैं इसको। वायु इसका महाभूत होता है, वायु महाभूत से पूरा रिलेट करता है। शुक्र ग्रह इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, मतलब शुक्र ग्रह से रिलेट होता है। शुक्र ग्रह आते ही नाम आ जाता है लिब्रा, मतलब बहुत ही लेबोरियस होते हैं ये लोग, मतलब इनको ऐश्वर्य आराम बहुत पसंद होता है और इसके लिए ही पूरा लाइफ भी इनकी जाती है और बहुत ऐश्वर्य में रहते भी हैं। इनको लिब्रल्स कहा जाता है, बहुत थिन होते हैं, पतले दुबले से होंगे, बहुत लंबे से होते हैं, मतलब इनकी जो फिज़ीक होती है या कह लीजिए कि बॉडी स्ट्रक्चर, लंबे होंगे और पतले दुबले होते हैं। नक्षत्र इसमें जो इंक्लूड होता है वो चित्रा का लास्ट का दो चरण, स्वाति नक्षत्र पूरा, और 3 चरण विशाखा नक्षत्र के ऐड होते हैं इसमें। अब बात आती है इनके कैरेक्टर्स की। लॉजिकल बहुत होते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर बनता है लिब्रा का, जो सिंबल है वो एक तराजू लिए हुए मैन खड़ा है ऐसे, और दोनों जो साइड है तराजू का वो दोनों बैलेंस है। बैलेंस है मतलब कि अपनी लाइफ को पूरा बैलेंस करके ये चलते हैं और बैलेंस करना चाहते भी हैं, जिसके लिए पूरी लाइफ में एफ़र्ट करते रहते हैं कि सब कुछ बैलेंस में रहे। अगर कोई काम करने शुरू करते हैं तो वो दूरदर्शी होते हैं, पहले सोच लेंगे कि अगर मैंने ये किया तो किसको किसको नुकसान होना है, किसको किसको इसका फ़ायदा होगा, और नुकसान भी होना है तो बहुत ज़्यादा तो नुकसान नहीं होना है, वरना वो चीज़ें वो डिनाई करेंगे। ठीक है, बोलते कम हैं, करते ज़्यादा हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इनमें। लॉजिकल बहुत होते हैं ये, इनका ये नेचर होता है, बहुत बढ़िया नेचर है। बैलेंस्ड बहुत होते हैं और सेंसिटिव बहुत हैं, क्यूरियस बहुत होते हैं। कोई भी चीज़ अगर नहीं दिख गई तो उसको जानने की इच्छा कि ये क्या चीज़ हो सकती है। और प्रिंसिपल्ड होते हैं, मतलब अपने सिद्धांतों पे चलने वाले होते हैं। अगर इन्होंने कह दिया कि ये काम नहीं करना है तो वो नहीं करना है, वो उनका प्रिंसिपल अपना अलग सा बनाते हैं। जेंटल बहुत होते हैं और परसेप्शन बहुत अच्छा आता है इनको। कोई भी चीज़ अच्छा या बुरा होने वाली रहती है तो इनको पहले पता चल जाता है। और परसेप्शन मतलब कि कोई भी काम को लेके, कि अगर कोई काम किसी ने पूछा कि भाई ये काम करना चाह रहे हैं हम तो कैसे होगा, तो परसेप्शन उनका तुरंत लग जाएगा। अच्छा, इस इंसान ने पूछा हुआ है, इतने इन्वेस्टमेंट होंगे, ये मार्केट क्या कह रहा है, मतलब पूरा दूरदर्शी जैसे बताया जाता है। लिब्रा मतलब एकदम बैलेंस्ड करके चलना है, सबको देखना है, पूरा हर पहलू देखने के बाद में वो डिसाइड करते हैं कि क्या होगा इसके आगे। इतना परसेप्शन उनका क्लियर रहता है। इंटॉलरेंट होते हैं, कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं करते, इनको झूठ नहीं पसंद होता है बिल्कुल भी। चार्मिंग बहुत होते हैं और लोगों में बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं। अगर इनके आसपास लोग बैठे हुए हैं तो इनको कभी मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हमारी मेजॉरिटी के लोग हैं क्या, मतलब हमारे लेवल के लोग हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप में ही खुश रहते हैं और लोगों में जो बहुत जल्दी मिक्स हो जाते हैं। जैसे जिस लेवल का इंसान मिल गया। अगर युवावस्था में इनको देखेंगे तो बच्चों से भी घुल मिल जाते हैं, बुड्ढों से भी घुल मिल जाते हैं, अपने वाले तो हैं ही एज वाले। ठीक है, और बहुत स्टर्लिंग क्वालिटी होती है इनकी। स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, धार्मिक बहुत होंगे, धर्म कर्म से रिलेट रखते हैं बहुत अच्छे से, और पूजा पाठ में इनको घंटों लग जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए। कोई भगवान जैसे बैलेंस्ड वाला रहता है ना, कोई भगवान छूटने ना पाए, किसी का नाम तो नहीं छूट गया, ऐसी इनकी क्वालिटी होती है। और लॉजिकल होते ही हैं और इतना ज़्यादा बैलेंस रखते हैं कि हर एक रिलेशन को किस तरीके से इनको रखना है। अगर इनसे उस हफ्ते बात हुई थी तो उनसे क्यों नहीं बात हुई थी, ये चीज़ें इनके अंदर दिमाग में हमेशा रहती हैं। सबको बैलेंस, पूरी फैमिली के एवरी मेंबर को ये बैलेंस करके चलते हैं। बहुत कम बोलते हैं, दे स्पीक लेस बट बिलीव मोर इन एक्शन। बोलो मत, करके दिखाओ, ये इनका सिद्धांत रहता है। प्रिंसिपल्ड है ना, तो बोलो मत, बताओ मत, बड़बड़ाओ मत, बताओ हमको कि करके दिखा के दिखाओ हमको। ठीक है, लर्न, इंटेलिजेंट और हेल्पफुल टू अदर्स। अगर इनसे सोशल वर्क के बारे में देखा जाए, सोशल वर्कर सबसे ज़्यादा लिब्रा ही दिखते हैं, बहुत बैलेंस्ड होते हैं, अपना काम बना के चलने वाले, कि अगर इतना काम थोड़ा सा अगर उनको दे दिया, थोड़ा सा हेल्प कर दी तो कितना हमको लॉस होगा, कितना उसको बेनिफिट होगा। और इंटेलिजेंट बहुत होते हैं इस लेवल पे, ये हेल्पिंग वाले लेवल पे।
हेल्पफुल बहुत होते हैं, किसी भी कंडीशन में हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं ये। बहुत मोटी नाक हो सकती है इनकी और अट्रैक्टिव होती है। तुला राशि लोगों की नाक बहुत मोटी सी होगी। तुम्हारी कौन सी है? कन्या? पता नहीं। नहीं, हम नाक के ऊपर देख के नहीं पूछ रहे हैं, हम बस ऐसे ही पूछ रहे हैं कि तुम्हारी कौन सी राशि है। एक तो जो आपकी होगी वो होगी मेरी। अच्छा, नाम से मत देखो फिर। हाँ। नाम वाला नहीं, नाम तो सन राशि होती है, वो नहीं। चंद्र राशि दूसरी होती है, मतलब जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग चंद्र राशि देखी जाती है। सूर्य राशि तो वो तो पाश्चात्य सभ्यता के अकॉर्डिंग होती है ना। वो कभी कुंडली दिखाना तब देखेंगे, ठीक है। फिलहाल ये तो मैंने नाक के ऊपर नहीं बोला तुम्हें। इट्स अ पार्ट ऑफ जोक बस, ठीक है। अट्रैक्टिव बहुत होती है, मतलब जो नाक भी इनकी होती है बहुत अट्रैक्टिव होती है, पॉइंटी होगी या बड़ी सी थिक एकदम मोटी सी नाक होती है और मुंह पे सिर्फ वही दिखती है। सबसे पहला अट्रैक्शन उनका नाक होता है। रिलीजन पे बहुत बिलीव करते हैं, जिस भी रिलीजन के मिलेंगे अपने धर्म के परायण होते हैं वो। और इनका जो लाइफ का अर्ली वाला स्टेज होता है 35, 32 के पहले ही समझिए, वो बहुत ही स्ट्रगल वाला रहता है। कुछ भी नहीं मिलता है, हार्डशिपनेस बहुत रहती है उसमें। लेकिन आफ्टर 32 टू 35 दे गेट एवरीथिंग। सब कुछ इनको जो उनकी डेस्टिनी होती है वो शाइन्स करने लगती है, एकदम शाइन, ठीक है। ग्रेट पीपल हेल्प देम, बहुत बड़े बड़े लोग इनकी हेल्प करने के लिए आगे आते हैं। और स्किन डिसऑर्डर, अगर व्याधि के बारे में बताएं तो स्किन डिसऑर्डर इनको ज़्यादा होता है, क्योंकि शुक्र है, शुक्र से रिलेट करता है। तो सार्वदैहिक शुक्र जो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बताया हुआ है, जो पूरे बॉडी में पसरा हुआ है, उससे रिलेटेड इनका ज़्यादा दिक्कत होती है। वायु है, वायु मतलब स्पर्शनेंद्रिय, स्पर्शनेंद्रिय का वह अर्थ है, तो वहाँ की प्रॉब्लम इनको ज़रूर होगी, वायु महाभूत से रिलेटेड, ठीक है। और इनको यूजुअली इनकी जो शादी होती है वो बहुत रिच पर्सन से होती है। यूजुअली, इट इज़ नॉट फिक्स्ड एंड स्टक थिंग कि होनी ही होनी है ऐसा, बट यूजुअली ऐसा होता है कि इनकी शादी जो होती है वो बहुत रिच पर्सन से होती है। और अगर व्याधि की बात करें तो एक तो स्किन, इनका जो सार्वदैहिक शुक्र से रिलेट कर सकते हैं वो, एंड सेकेंड वन इनका वायु महाभूत स्पर्शनेंद्रिय से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। हमेशा रहेगी नहीं भी रह सकती, लेकिन होगी अगर प्रॉब्लम तो इससे रिलेटेड होती है। दूसरी तीसरी चीज़ है धी ज्वर। धी ज्वर बताया हुआ, धी ज्वर मतलब होता है मानसिक ज्वर जो होता है, ये बहुत जल्दी होता है क्योंकि सोचते बहुत ज़्यादा है, बैलेंस्ड है ना, तो सब कुछ देख के दिमाग में चढ़ा के उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं कुछ भी काम करना। सन्निपातिक ज्वर भी होता है क्योंकि बात है, वायु महाभूत बाहुल्य है, रज गुण भी है, मतलब उसी बात का ही रिलेशन रखता हुआ मानसिक गुण भी है। तो साथ में जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो सान्निपातिक मतलब वात पित्त कफ तीनों ही साथ में इनको व्याधियाँ स्टार्ट होंगी। सान्निपातिक ज्वर हो सकता है, सान्निपातिक कोई और व्याधि भी हो सकती है, लेकिन मतलब तीनों दोष साथ में रहेंगे। अब वायु है तो मूवमेंट करेगा, तो पित्त और कफ को भी लेके मूव करता रहता है पूरी बॉडी में, दोषों को फैलाता है और व्याधियाँ करता रहता है। शरीर का संतुलन ना बनना, जिसके कारण ये कभी भी फेंट हो जाते हैं, गिर सकते हैं, ऐसी वाली बीमारी भी होती है। ये कई तरीके की होती है ये बीमारियाँ, जैसे अगर ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई तो भी हो जाती है, कान से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो भी ये बैलेंस वाली प्रॉब्लम आती है, दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो भी आती है ये, ठीक है। दांत से रिलेशन आया तो बता दें, इनका जो राशि का वृक्ष जो होता है वो है बकुल। बकुल मौलसिरी भी बोलते हैं इसको, और ये वृक्ष मतलब ट्री टाइप का होता है। इसको पहले दंतमंजन में भी यूज़ किया जाता था, मतलब ट्विग ऐसा छोटी सी लेके और उसके बाद दांत ऑन करने के लिए यूज़ होता था। दांत से रिलेशन इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दंत इज़ अ वेस्ट मटीरियल और वेस्ट पार्ट ऑफ अस्थि धातु, ऐसा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बताया हुआ है, मतलब मल पार्ट ऑफ ये बताया हुआ है, या उपधातु भी कहा गया है दंत नख और ये बालों को, लेकिन कहीं कहीं इसको मल भी बताया हुआ है, तो अस्थि से ही रिलेट कर रहा है। तो इसलिए वायु वहाँ भी है, वायु महाभूत अस्थि, ये दोनों हमेशा आश्रय संबंध रहता है। मतलब अगर धातुओं की बात करें अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा तो वायु अस्थि महाभूत से रिलेट करता है और अस्थियों का ही वो पार्ट है दंत, इसलिए वहाँ से भी प्रॉब्लम अगर होती है इनको बहुत ज़्यादा ही, ठीक।
ठीक है, और यही उसका ट्रीटमेंट भी होता है इनका, ठीक। और कुछ अगर रह गया होगा तो नेक्स्ट वाले में ऐड करेंगे। और हाँ, ये राशि है इनका, अगर यूज़ एक साथ में एक बार में लास्ट में बताएंगे कि इनको हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्यों ट्रीटमेंट में इनकी ज़रूरत पड़ती है, कि भाई प्रकृति इज़ रिलेटेड विद द राशि थिंग्स। ओके, थैंक यू।